अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक गुड बाय मिसेस चिप्स का चैप्टर नंबर 8 है। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 7 तक मैंने टेक्स्ट कंप्लीट करवा लिया और इसके साथ साथ जो सब टाइटल्स है इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे उसका एक टाइटल जो है मैंने हर चैप्टर में आपको डिफ़ाइन करवाया है। और उसके अलावा जो टेक्स्ट है मैंने कंप्लीट टेक्स्ट जो स्टोरी चलती आ रही है विद एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट टेक्स्ट साथ साथ समझाई है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 है। वो चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट सा चैप्टर है, डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिज। इस चैप्टर में कैथरीन ब्रिज की डेथ के बारे में बताया गया। उस डेथ डे में चिप्स की कंडीशन कैसी थी, कैसे कैथरीन की डेथ होती है वगैरह वगैरह। इसकी टेक्स्ट में हम इसकी डिटेल को देखते हैं। तो एंड देयर वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, एंड देयर वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, और वो दिन ऑलवेज हमेशा से इन हिज माइंड उनके उसके दिन में था। कौन सा दिन? स्प्रिंग डे, बाहर का दिन था इन 1980। तो ये 1898 की बात थी। 1980 1908, तो 1908 की बात है। व्हेन ही हैड पेस्ड थ्रू ब्रुकफील्ड। पेस्ट कहते हैं तेज चल, जो तेज कदम होते हैं, रन रन जैसे रनिंग होती है। रनिंग में तो आप दौड़ते हैं, लेकिन एक रनिंग है जो आप तेज तेज कदम, लगता है बंदा दौड़ता जा रहा है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि इसकी वाइफ का किसी ने इसे खबर दी है जब ये ब्रुकफील्ड में था कि उसकी वाइफ की और उसके बच्चे की, उसकी वाइफ की डेथ हुई है वाइल गिविंग बर्थ टू आवर बेबी। अपने बेबी को बर्थ के दौरान उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। इस खबर को मिसेस चिप्स सुनने के बाद वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया है। उसे आसपास की चीज़ों की कुछ पता नहीं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। सारे का सारा उसका जहन जो है, ये कभी कभार ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी ऐसी खबर को सुने कि जो आप कभी वहमो गुमान में ही ना हो कि ऐसा कभी हो भी सकता है। कभी आपके वहमो गुमान में होता है कि मेरे साथ कभी ये भी हो सकता है, मैं कभी इसको भी सुन सकता हूँ, मैं कभी मेरे साथ मैं इसको भी देख सकता हूँ। तो वो कंडीशन इंसान की वो बिल्कुल आप आपे से बाहर होते हैं, आप बिल्कुल सख्ते में आ जाते हैं। जो ट्रांसपोजिशन होती है वही पोजिशन चिप्स की थी। जब उसने वाइफ की डेथ की खबर सुनी है तो वो दिन स्प्रिंग डे था, 1898 का दिन था। व्हेन ही हैड पेस थ्रू, जब वो तेज तेज कदमों के साथ ब्रुकफील्ड विलेज की तरफ जा रहा था। एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। हॉरिफाइंग मीन अफ्रेड करने वाला, डराने वाला। टेरिफाइंग, TRRIFYING, टेरिफाइंग, डराने वाला। नाइटमेयर कहते हैं बैड ड्रीम को, एक बुरा ख्वाब, जो डराना ख्वाब, डराने ख्वाब की तरह वो दिन था उसके लिए। हाफ, आधा। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग कहते हैं ट्राई, कोशिश कर रहा था। टू इस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, वो कोशिश कर रहा था आउटसाइड वर्ल्ड, किसी बाहर की दुनिया में चला जाए, जो दुनिया चल रही है इससे निकल जाए, क्योंकि सदमा इतना शदीद था, बर्दाश्त करने से बाहर था कि उसे ये ख्वाहिश हो रही थी कि कुछ ऐसा हो कि मैं इस दुनिया से ही गायब हो जाऊँ, मैं किसी नई दुनिया में चला जाऊँ। वेयर द सन स्टिल शोन शाइन, जहाँ पे सन, यही सूरज शाइन कर रहा हो। एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपेंड डिफरेंटली, और जहाँ पे एवरीथिंग, हर चीज़ हैपेंड, वाकई हो, डिफरेंटली, मुख्तलिफ अंदाज में। कि जो कुछ, बस कुछ ऐसा हो कि कोई कह दे कि झूठ था ये सारा, कुछ ऐसा हो कि मेरा बुरा ख्वाब हो, मैं एकदम से उठूं और मुझे पता चले कि ये सारा कुछ एक झूठ था, ये सारा कुछ फर्जी था, ये सारा कुछ ना होने के बराबर था, ये सारा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये हकीकत थी, वो उसे इनकार नहीं। लेकिन सदमा इतना शदीद था कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो क्या उसे चाह रहा है कि उसका दिल कर रहा है कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए, किसी दूसरी दुनिया में चला जाए, जहाँ पे सूरज किसी और तरह से, जहाँ पे हर मामला किसी और तरह से उसके साथ पेश हो। अब इस कंडीशन में जब वो शदीद सदमे में था तो यंग फाल्कनर, इसको आपने याद रखना, कभी कभार इस पर क्वेश्चन भी आता होता है। एक छोटा सा बच्चा जो था, यंग फाल्कनर, स्कूल का बच्चा था, हैड मेट हिम, तो मीट से मेट है, वो मिला उसे। देर, वहाँ पे, इन द लेन, लेन गली में, लेन रास्ते में, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर गली जो थी, स्कूल के बाहर जो रास्ता था। यंग फाल्कनर, छोटा सा फाल्कनर बच्चा जो था, वो उसे मिलता है वहाँ पे। प्लीज सर, फाल्कनर को अपनी टेंशन पड़ी हुई है, चिप्स को अपना पड़ा हुआ है। अब फाल्कनर उसके पास आया, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको समझ तो है नहीं कि अगला किस कंडीशन में है, अगला जहनी तौर पे किस करब से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है।
बच्चे को अपनी टेंशन है कि बच्चे के वालिदैन जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो स्टेशन पे आ रहे हैं, तो बच्चा उनसे मिलने जाना चाहता है। तो रास्ते में से चिप्स मिल गया, चिप्स को कहता है प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ। अब वो कह रहा है कि मैं क्या आफ्टरनून को ऑफ हो सकता हूँ, आफ्टरनून को मैं छुट्टी मिल सकती है मुझे। माई पीपल आर कमिंग, पीपल जो रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। हाँ, व्हाट्स डैट। अब चिप्स जो है अपनी सोचों में है, अपने ख्यालों में, उसे नहीं पता बच्चे ने मुझे क्या कहा है। कहता है व्हाट्स डैट, क्या कहा? ओह यस यस, पता नहीं है क्या जवाब दिया उसने, पता नहीं है बच्चे ने क्या पूछा है, बस यस यस ठीक है ठीक है। कैन आई मिस चैपल टू सर। अब वो चाहता है कि मुझसे कोई बात ना करे, वो चाहता है कि मुझे कोई अकेला छोड़ दे, मुझसे कोई कुछ भी ना कहे। और जो बच्चे को उसने एक तरह से अपने आप से अलग करने के लिए उसने कहा कि ठीक है ठीक है। फिर दोबारा से बच्चा फिर पकड़ लेता है, कहता है कैन आई मिस चैपल टू सर, चैपल चर्च जनाब, आज क्या मैं चर्च भी मिस कर दूँ सर। यस यस हाँ हाँ। अब वो बात नहीं करना चाह रहा, यस यस शॉर्ट शॉर्ट आंसर कर रहा है कि बस मेरी जान छोड़ो। फिर एंड मे आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम। अब क्या मैं स्टेशन जाऊं, क्या मैं स्टेशन जाऊं टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए। अब एक अलग से बंदा अपनी टेंशन में है, वो अपने करब से गुजरा है, अपनी जहनी कैफियत में है, वो शदीद जहनी कैफियत में है। अब जो इसकी दुनिया थी, जो इसका सब कुछ था, जो एक ही एक उसका रिश्तेदार था और एक ही एक जो इस वक्त दुनिया में सबसे प्यारा था, अब वही उसे छोड़ के चला गया है। उसका जहन इसको मानने को, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और रास्ते में एक शख्स आके, एक बच्चा आके उसे रोक रहा है, जनाब मैं क्या अपने रिश्तेदारों के पास चला जाऊँ, जनाब क्या मैं चर्च मिस कर दूँ, जनाब क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है। वो जान छुड़ा रहा है, लेकिन बार बार क्वेश्चन करने से फिर कहता है बच्चा उसे कि क्या मैं स्टेशन पे चला जाऊँ मीट देम, उनसे मिलने के लिए। ही नियरली आंसर, तकरीबन आंसर, उसने जवाब दिया, दिया नहीं है, तकरीबन उसके मुंह से जवाब निकलने लगा था। क्या? यू कैन गो टू द ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर। यू कैन गो टू द ब्लेजेस, ब्लेजेस हेल, ब्लेज वैसे तेज को कहते हैं, तेज तेज जो किसी की हिद्दत जिसकी ज़्यादा होती है। अब यू कैन गो टू द ब्लेजेस, मेरी तरफ से तुम ब्लेज हेल में जाओ, जहन्नम में जाओ, फॉर ऑल आई, मुझे क्या परवाह है, जहाँ पे जाना है जाओ, मेरी जान छोड़ो। माई वाइफ इज़ डेड, मेरी बीवी मर गई है। एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, और मेरा बच्चा भी मर गया है। एंड आई विश, और मैं ख्वाहिश करता हूँ, आई वॉज डेड माई सेल्फ, कि मैं खुद अपने आप को भी मार दूँ। अब क्योंकि उसे उस टेंशन में है, वो इस सारी कर्ब से गुजर रहा है, और बच्चा उसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है। अब वो जवाब देते देते वो चुप हो गया। एक्चुअली ही नोडिड एंड स्टम्बल ऑन, नोडिड, एक्चुअली दरअसल उसने नोडिड, उसने हाँ में सारे लाया। नोडिड और शुक होता है, एन ओ डबल डी, नोड, एन ओ डी नोड होता है हाँ में सारी लाना। शुक होता है एस एच डबल ओ डी, एस एच डबल ओ के, शुक, शुक ना में सारी लाना होता है, दोनों सारी लाना होता है। लेकिन नोडिड असबात में सारी लाना होता है, और शुक जो है वो नफ़ी में सारी लाना होता है। तो यहाँ पे उसने नोडिड जवाब, ये वाले जवाब नहीं दिए जो उसने सोचे, जो देने वाला था। फिर उसने सारी लाया। एंड स्टम्बल्ड ऑन, स्टम्बल्ड मीन लड़खड़ाना, स्टैगर, एस टी ए डबल जी ई आर, मैंने ये हाईलाइट किए में, इसका मतलब है कि ये पेपर में रिपीटेड वर्ड है, इसको आपने याद रखनी है। तो जो बच्चे पीछे सुनते आ रहे हैं चैप्टर्स को, उनको पता है कि मैं सारी बातें पीछे बता चुका हूँ। तो स्टम्बल ऑन, वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनी बॉडी, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता टू टॉक, बात करे, टू एनी बॉडी, किसी से भी, आर टू रिसीव कंडोलेंसेज, कंडोलेंसेज होता है सिंपथीज, एस वाई एम पी ए टी एच ई आई एस, सिंपथीज, आई एस सॉरी। तो सिंपथीज वो कभी नहीं चाहता था। ये होता भी ऐसे कि जब आप किसी बात से, आप चाहते हैं कि मुझे कोई इस बात के बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि उस बात से आपको तकलीफ़ होती है, उस बात से आपका दिल दुखता है। आप नहीं चाहते कि वो बात दोबारा मेरे सामने को रिपीट करे। कोई वो नहीं चाहता था कि कोई मुझे बताए कि मेरी बीवी मर गया, वो नहीं चाहता था कि कोई मेरा बच्चा मर गया, उनका नाम ना ले, क्योंकि ये बात उसे ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। इसलिए वो नहीं चाहता था टू रिसीव कंडोलेंसेज, के वो सिंपथीज आके हमदर्दियाँ वसूल करे। ही वांटेड टू गेट यूज टू द थिंग्स, गेट यूज टू आदत बना लेना, यूज टू मामूल के मुताबिक कोई चीज़ करना। तो कहता है कुछ ऐसा हो जाए कि फ़ौरन से मेरी बात ये आदत बन जाए, फ़ौरन से बात मेरे अंदर समा जाए कि आज जो मैंने खबर सुनी है, ये इसको खबर को बरसों गुजर जाए, मेरी ये आदत बन जाए, मैं काश कि इसको बर्दाश्त कर पाऊँ। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर, इफ़ यू कुड, वो कर सके, क्या कर सके, बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर,
काइंड वर्ड्स, मेहरबानी वाले अल्फाज ऑफ अदर, दूसरों के, कि वो कहता है कि काश कि मैं इनको बर्दाश्त कर सकूं। काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, जो दूसरे आके मेरे साथ हमदर्दी वाले अल्फाज बोलेंगे, दूसरे आके नरमी वाले अल्फाज बोलेंगे, जो दूसरे आके मुझे दिलासे देंगे, मैं काश के इन दिलासे वाले वर्ड्स को मैं बर्दाश्त कर सकूं। ही टुक हिज फोर्थ फार्म, उस दिन भी आप इसका झगड़ा देख लें कि फोर्थ क्लास को इसने इंगेज किया हुआ है एज यूजल मामूल के मुताबिक। आफ्टर कॉल आवर, अटेंडेंस के बाद फोर्थ क्लास किसकी थी? सेटिंग दैम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट। सेटिंग दैम पढ़ा तो क्या क्या पढ़ाए, जब जहनी तौर पे बंदा किसी और तरफ उसका माइंड हो तो बच्चों को वो क्या पढ़ाएगा? उसने बच्चों को सेटिंग दैम लगा दिया, ग्रामर ग्रामर पे लगा दिया, टू लर्न बाय हार्ट, कि ग्रामर को याद करें। वाइल ही हिमसेल्फ स्टेड, फिर खुद स्टेड वो खड़ा हो गया था, एट हिज डेस्क अपने बेंच पे, इन अ कोल्ड, कोल्ड इंतहाई ठंडा सा हो गया, सख्ते के आलम में खड़ा हो गया। बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं और टीचर, ज़ाहिरी हालत इंसान की कुछ और होती है लेकिन मेंटल में इंसान के कुछ और चल रहा होता है, माइंड में कुछ और चल रहा होता है। ज़ाहिरी तौर पे बड़ा इंसान खुश व खरम और ज़ाहिरी तौर पे बड़ा इंसान हंसता 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 दिखता नजर आता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर की कैफियत उसका रब को पता होता है, उसके रब को मालूम होती है। यही कुछ जो पोजीशन थी इस वक्त चिप्स की भी थी कि वो बच्चों के सामने, वो बच्चों के सामने तो क्लास ले रहा है लेकिन कोल्ड सख्ते में खड़ा हुआ है, कंटिन्यूइंग ट्रांस, ट्रांस स्टिल पोजीशन जो है, जो बिल्कुल मोशन लेस होके खड़ा हुआ है। सडनली अचानक से समवन सेड, किसी ने उसे कहा, प्लीज़ सर, मेहरबानी करके जनाब, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, तो आपके लिए बेशुमार खतूत आए हैं। सो देर वर, देर वर, सो देर वर ही हैड बीन लीनिंग, तो देर वर वहाँ पे, ही हैड बीन वो वहाँ पे थे जो लेटर उसके लिए आए थे। ही हैड बीन लीनिंग, लीनिंग बेंडिंग, वो झुका हुआ था। हिज एल्बोज, एल्बोज अपनी कोहनियों से उनके ऊपर झुका हुआ था। ऑन दैम, उन लेटर्स के ऊपर जो बच्चों ने, जो किसी ने उसके लिए भेजे थे। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम, एड्रेस मुखातब थे टू हिम बाय नेम, सब ने इसी के नाम के वो लेटर भेजे थे। ही टोर, टोर मीन टर्न इनटू पीसेस, उसने उनके उनको फाड़ा, उन लेटर्स को फाड़ा, क्योंकि लेटर्स जो ख़त था उसके अंदर था, ख़त के अंदर पेज था, तो उसने उस ख़त को फाड़ा, ओपन वन आफ्टर द अदर, पहले एक को फाड़ा फिर दूसरे को, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा उसने ख़त फाड़ता गया। बट ईच कंटेन नथिंग, लेकिन हर एक में जो भी ख़त उसने निकालता गया, कंटेन्ड नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, लेकिन खाली पेज था। जिस तरह आज वो खाली हो गया था, किसी ने उसी तरह बिल्कुल उसके साथ ये शरारत भी की थी, इसी तरह उसी, क्योंकि बेसिकली ये 1 अप्रैल था, और 1 अप्रैल आपको पता है ये अप्रैल फूल डे के नाम से माना जाता है, जो एक इंग्लिश पीपल से रस्म जो आगे बड़े सगीर में आई है। 1 अप्रैल को झूठ का दिन माना जाता है, अप्रैल फूल, इसे अप्रैल फूल के नाम से इसे जाना जाता है। तो 1 अप्रैल 1898 को कैथरीन की डेथ होती है, और 1 अप्रैल को उन्हें नहीं पता कि चिप्स किस कंडीशन से गुजरा है। 1 अप्रैल 1898 को चिप्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक अप्रैल फूल, एक झूठ के तौर पे, एक मजाक के तौर पे चिप्स को बेशुमार लेटर्स भेजे। अब लेटर्स के चिप्स सारे लेटर्स खोलेगा, लेकिन उन लेटर्स सारे के सारे ब्लैंक पेपर थे, खाली पेज उसने किसी ने भेजे, कुछ भी नहीं था। इनवर्डली चिप्स के अंदर क्या चल रहा है, और उन्होंने उसके साथ मजाक किस तरह का किया। तो सारे के सारे लेटर उसके नाम के साथ लिखे हुए थे, उन्होंने इस लेटर को खोला, बस ईच कंटेन नथिंग, लेकिन हर लेटर से कुछ भी नहीं मिला, बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, लेकिन सिर्फ एक खाली सफ़ा था उनके अंदर। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे, उसने इस बात को भी डिस्टेंट, वैसे डिस्टेंट डिस्टेंस से है, अलग तरीके से, फासले से सोचा, दैट इट वाज रादर पैक्यूलियर, पैक्यूलियर स्ट्रेंज। अब उसे नहीं पता कि ये अप्रैल फूल किसी ने उसके साथ खेला है, उसे नहीं पता किसी ने उसके साथ मजाक किया है। पैक्यूलियर स्ट्रेंज, पैक्यूलियर स्पेशल, अब उसने इस चीज़ को अलग तरीके से सोचा। बट ही मेड नो कमेंट, लेकिन किसी के साथ उसने बात नहीं की कि मुझे कैसे किसी ने ऐसे मेरे खाली लेटर भेजे हैं। द इंसिडेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट, ये इंसिडेंट जो खाली लेटर्स वाला था, हार्डली बामुश्किल इम्पैक्ट इफेक्ट, असर, बामुश्किल असर डाला अपॉन इज वास्टली ग्रेटर प्रीऑक्यूपेशन, जो उसकी थिंकिंग थी, जो एब्जॉर्प्शन थी उसकी, जो एब्जॉर्ब्स इन थॉट्स, जो सोचों में वो गुम था। किन सोचों में गुम था?
पूरे के पूरे चैप्टर में हमने देखा आज वो किन सोचों में गुम है। वो जो कुछ सोच रहा था, जो कुछ उसके माइंड के अंदर चल रहा था, जिस बात की तरफ उसका ध्यान था, शायद ही इस इंसिडेंट ने उसे उस बात से हटाया होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट से ज़्यादा वो इंसिडेंट ज़रूरी था जो आज उसकी ज़िंदगी में हुआ था। तो उस इंसिडेंट ने ज़्यादा इसे इफ़ेक्ट किया, बजाय इसके कि ये जो इंसिडेंट जो आज इसके साथ हुआ था लेटर्स वाला, ये इंसिडेंट इसके लिए माइनर था, हल्का था, लेकिन वो इंसिडेंट उसकी वाइफ का और उसकी जो बेबी की डेथ हुई थी वो इंसिडेंट इससे बड़ा इंसिडेंट था। इसलिए ये जो ब्लैंक लेटर वाला इंसिडेंट था इसने इतना असर नहीं डाला। प्री ऑक्यूपेशन जो उसकी एब्जॉर्प्शन इन थॉट्स था, जो उसकी सोच थी, उस सोच पे इतना असर नहीं डाला। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड, इसके बाद भी कई दिन तक डिड ही रियलाइज, उसने उसे रियलाइज नहीं हुआ, उसे नहीं पता चला दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फूल, कि उसके साथ किसी ने अप्रैल फूल किया, उसी के साथ किसी ने मजाक किया है। उसे कई दिनों तक भी इस बात का पता नहीं चला। दे हैड डाइड ऑन द सेम डे, वो दोनों सेम डे एक ही दिन में मर गए थे, द मदर एंड द चाइल्ड, और माँ और बच्चा दोनों मर गए थे। जस्ट बोर्न, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, वाइल गिविंग बर्थ टू आवर बेबी, कैथरीन डाइड ऑन 1 अप्रैल 1898 वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी। कैथरीन की डेथ होती है जब उसने एक बच्चे को जन्म देते हुए, 1 अप्रैल 1898 को उसकी डेथ होती है। वो दोनों मर गए थे, एक ही दिन मर गए थे, बच्चा भी और माँ भी, ऑन अप्रैल 1 1898। और ये दिन मिसेस चिप्स के लिए ये स्याह तरीन दिन था। इस दिन चिप्स की सारी जो एक खुशियाँ थी, वो यहाँ से जो ज़िंदगी की तरफ लौटा था, दोबारा वो मायूसी की तरफ, दोबारा वो अंधेरे की तरफ धकेल दिया गया। और यहाँ पे ही चैप्टर नंबर 8 का एंड होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए चैप्टर नंबर 8 में इतना ही है। चैप्टर नंबर 9 के साथ आपको फिर मुलाकात होती है आपसे। अभी तक के लिए फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपको इस टेक्स्ट में मैं करवा चुका हूँ, आप लोगों को इसकी समझ भी आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।